कल सुबह मेरा आखिरी फिजियोथेरेपी सेशन था और जब मैं सेशन से वापस घर आया तब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और उन इमोशंस को थोड़ा बहुत प्रोसेस करने के लिए मैं 2 घंटे अकेले एक वॉक पे गया और मुझे दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता याद आया जब मैं एक बहुत बुरे कंडीशन में पहली बार न्यूरो फिजिशियन के पास गया था। तो इवन दो मैं इन द मोमेंट बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में था, जब हमारा सेशन खत्म हुआ तब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने उनको पूछा कि मैं वापस जिम ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर सकता हूँ। वो क्वेश्चन पूछते ही आई थिंक डॉक्टर ने मेरे आंखों के अंदर जिम की ओर जो भी पैशन है वो देखी, उन्होंने रियलाइज किया और आई थिंक वो इन द मोमेंट थोड़े से दुखी हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस फरवरी 2026 में जिम जा सकते हो। और क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हुआ था और मैं दुखी इस बात से था कि 2026 को इतना टाइम है, उसके ऊपर से ये 1 जनवरी भी नहीं कह रहा है, वो फरवरी 2026 उन्होंने ऐसी डेट दी है। पर फॉर्चुनेटली टाइम बहुत जल्दी से गुजरा, हमारी रिकवरी इस पूरे 2 महीने के फेज में बहुत पॉजिटिवली हुई और 1 फरवरी आज है और आज वो दिन है जहां पर मैं वापस अपना कमबैक स्टार्ट करूंगा और जिम में जाके एक बढ़िया ट्रेनिंग सेशन लगाऊंगा। कल इतने सारे इमोशंस होने के बावजूद जब मैं आज सुबह उठा तब मैं शॉकिंगली बहुत ही ज्यादा ब्लैंक था एंड आई डिडंट नो व्हाट टू फील, जो आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं बिना एक्सपेक्टेशंस के जैसे सर्कमस्टांसेस आते हैं वैसे उन्हें ऑब्जर्व करूंगा और आज का दिन एंजॉय करूंगा। तो यार मैं एक बहुत सिंपल महाराष्ट्रियन फैमिली से आता हूँ। बचपन से पैसों की जो वैल्यू है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे मम्मी पापा ने सिखाया है। इसकी वजह से बड़े होते हुए मुझे गाड़ियों में, बाइक्स में, इन सारी चीजों में दूसरों लड़कों की तरह कभी भी शौक नहीं था। उनमें से स्पेशली गाड़ियों की बात आई। फन फैक्ट, मुझे बाइक चलाने आती नहीं है। अवधूत ने जब नई बाइक ली थी तो उसको लगा था कि मैं चला के देखूंगा, पर तब आई थिंक अवधूत को और आप सबको पता चला कि मुझे बाइक चलाने नहीं आती। पर स्पेशली गाड़ियों की बात आई तो इवन अगर मैं 10-15 दिनों के लिए घर के बाहर ट्रैवल करने के लिए जाऊंगा तो वापस आने के बाद वो चीज नहीं रहती कि यार ड्राइव पे जाना है, गाड़ी लेके बाहर जाना है। मेरे लिए गाड़ी एक टूल है। अगर एक पर्टिकुलर गाड़ी मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा सकती है तो उस गाड़ी ने अपना काम किया है। यही रीजन है कि हमारे पास कोई बड़े बड़े कार्स नहीं है, कोई BMWs नहीं है, लैम्बोर्गिनीज नहीं है। मैं एक क्विड चलाता हूँ। क्विड एक बहुत ही सिंपल गाड़ी है जो मुझे जिम तक या आर्यन के घर तक पहुंचाती है और मैं उससे खुश हूँ। जब ये पूरा हेल्थ सीन हुआ था तब मेरे सेफ्टी के लिए और दूसरों के सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स ने मुझे गाड़ी चलाने से मना किया था। इनिशियली मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं कैब लेके रूबी हॉल जाता था या कैफे में जाके एडिटिंग करता था। पर जब मैंने पहली बार क्विड की चाबी लेके गाड़ी को अनलॉक किया और खुद गाड़ी लेके बाहर गया तब मुझे एक बहुत यूनिक फीलिंग आई जो मुझे पहले कभी आई नहीं थी। और फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि आपको किसी भी चीज की वैल्यू तब तक पता नहीं चल सकती टिल यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। इसके पीछे आई थिंक 2 रीजंस है। सबसे पहले खुद गाड़ी चलाने की वजह से मैं इंडिपेंडेंट था। इस पॉइंट के पहले कैब लेना या दोस्त मुझे कहीं पे लेके जाना, इन सब के चीज में आप रियलाइज करते हो कि आप अपना इंडिपेंडेंस खो चुके हो और वो डीप डाउन एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। सेकेंडली मुझे गाड़ी के अंदर गाने बजाना बहुत पसंद है। मैं म्यूजिक का इन जनरल एक बहुत बड़ा फैन हूँ। इसीलिए वापस गाड़ी चलाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने वो भी काफी ज्यादा मिस किया और अकेले गाड़ी में गाने सुनते सुनते चलाना, इससे मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो ओवरऑल मुझे पहली बार गाड़ी से एक कनेक्शन फील हुआ जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। तो क्योंकि मैं जिम अक्टूबर से नहीं गया हूँ, मैंने ये प्री का डब्बा 4 महीनों के लिए खोला नहीं है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये एक्सपायर हो गया कि नहीं। सेकेंडली इसका स्कूप कहाँ पर है वो मुझे पता ही नहीं है और ये पूरा एकदम कड़क हो गया है। 2 ग्राम से स्टार्ट करते हैं फिर डोसेज बढ़ा दे। वाओ 120 डेज टेस्टी है यार। हिट होगा आज। अरे हाँ बहुत अच्छे से हिट होगा। क्या बोला था तूने? 72-73 ब्रो 77 क्रेजी।
तो अब प्लान के बारे में बात करते हैं। इस साल के 2 मेन गोल्स है। सबसे पहले मुझे अपना मसल मास वापस बिल्ड करना है। 4 महीने जिम में एंटर नहीं किया, उसके पहले 4 महीने ट्रेनिंग ठीक से नहीं किया, तो इन टोटल आप सोच सकते हो कि 8 महीनों के लिए मैं डिट्रेन था। तो उसकी वजह से जो भी खोया हुआ मसल मास है वो रीबिल्ड करना मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। उस रीबिल्डिंग फेज को शायद 1 से 2 महीने लग जाएंगे और उस फेज में मैं मसल मास बिल्ड करने के साथ साथ बॉडी फैट भी घटाने वाला हूँ। आपने मेरे कमरे में बॉडी वेट अपडेट ऑलरेडी देखा, उसको लेकर मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं आया। पर मैं पहली बार जब स्केल के ऊपर अपना वेट चेक कर रहा था तब मैं काफी शॉक हो गया था, क्योंकि 77 मैं डर्टी बल्किंग के दिनों के बाद से नहीं हुआ हूँ। कुठे चालला है वैगनर, इंडिकेटर दे ना। और जब मैं डर्टी बल्किंग करता था तब मेरे चेहरे के ऊपर वो बहुत एविडेंटली दिखाई देता था। इवन दो मैंने रिकवरी फेज में अपना बॉडी वेट बिल्कुल चेक नहीं किया था, मैं विजुअली कैसे दिख रहा हूँ इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा था। तो चेहरा इतना भी ब्लोटेड नहीं था, तो मुझे लगा मे बी 72 73 होगा। 77 देख के मैं काफी ज्यादा चौंक गया था। और दूसरा गोल, मुझे एक नए पीक तक पहुंचना है। इसके पहले मई 2025 में जब मैं जापान गया था तो वो मेरा पीक था, दोनों स्ट्रेंथ के टर्म्स में और फिजिक के टर्म्स में। स्ट्रेंथ के टर्म्स में मैंने लैट पुल डाउन मैक्स आउट करके उस मैक्स आउट मशीन को 11-12 रेपिटेशंस के लिए रैप आउट किया था। पूरे साल एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट वाली फिजिक मेंटेन की थी, तो मुझे उसे बीट करना है। एक और लास्ट चीज, 2025 साल में मैंने खुद के लिए एक गोल सेट किया था। मुझे इवॉल्व जिम के सारे मशीन्स मैक्स आउट करने थे। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्स ने हमारे ऊपर गूगली फेंक दिया और हम उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पाए। पर मैं उस गोल को भी 2026 एंड तक कंप्लीट करने वाला हूँ। उस गोल को अगर हमने पकड़ा और थोड़ा सा एनालाइज किया तो ईयर के मिड पॉइंट पे यानी मई जून तक मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने 3 मशीन्स मैक्स आउट किए थे, इसीलिए मुझे इस साल पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं वो गोल अकॉम्प्लिश करने वाला हूँ। अरे नो वर्ड्स। स्वागत है आप सभी का इस कमबैक फेज के पहले ट्रेनिंग सेशन में, जो होने वाला है एक चेस्ट डे। अब पहला वर्कआउट सेशन क्या होगा इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास 4 महीनों का टाइम था। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे ये सवाल पूछा कि पहले दिन पे तू क्या ट्रेन करेगा। मुझे पहले लगा कि यार लेग्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लेग्स ट्रेन करना इवन दो बाकी के मसल ग्रुप जितना पसंद नहीं है। इट वुड बी नाइस टू गेट लेग्स आउट ऑफ द वे, पर मैं मर्दों को चेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा ऑब्सेशन है। तो आंसर हमेशा से क्लियर था, लेट्स गो किल इट। अरे फर्स्ट वार्म अप सेट छोड़ो, फर्स्ट सेट था। मैं इसे काउंट करूंगा क्योंकि मैंने वो मूवमेंट पैटर्न बिल्कुल लगा ही नहीं है। तो अब डिसाइड करना है कि टॉप सेट के लिए कितना वेट लेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि पहला दिन है, मैं चेस्ट के लिए 10 सेट्स नहीं लगाने वाला, फिर रिकवर होने के लिए 1 महीना लग जाएगा। तो आई थिंक मैं इसका 1 सेट करूंगा और केबल फ्लाइज का 1 सेट करूंगा। थोड़ा सा हम्बल अप्रोच रखेंगे, कंजर्वेटिव होके ट्रेनिंग लगाएंगे। आई थिंक 10 kg पर साइड एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। कितने रेप्स जाते हैं वो देख लेंगे। जब मैंने व्हाट रियली हैपेंड ये वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि मैं जिंदगी में हैवी लिफ्टिंग कभी करने नहीं वाला, और वो अभी भी अप्लाई करता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेट के साथ 8 रेप्स या 10 रेप्स नहीं लगा सकता, मैं उस वेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। फॉर द सेफ्टी ऑफ माई स्पाइन, फॉर द सेफ्टी ऑफ माई जॉइंट्स। तो अगर मैं ये छोटी छोटी चीजें कर सकता हूँ तो मैं वो करूंगा। 5 का दहा अवधूत, ठीक है? हाँ, एकदम स्लोली करता है। और गेस व्हाट, मैंने एक और चीज नोटिस की। इसके पास में मतलब न्यूरो के पास जाने के पहले मैंने जो भी थोड़े बहुत ट्रेनिंग सेशंस लगाया है उनमें मैं अवधूत को भाई प्लीज वेट्स रैक कर, भाई प्लीज वेट्स अनरैक कर, ये सब बोलता था। पर अब मैं खुद ये कर सकता हूँ। तो ये सारे स्मॉल विंस है एंड वील टेक देम। टेस्टर सेट, ओके, ये बहुत ही ईजी है। 10 आराम से जाएगा। ये मैं ऐसे रैक कर सकता हूँ। अवधूत करता था सब कुछ, उसके जैसा दोस्त होना चाहिए। इवन सोचो लेग प्रेस जैसे मूवमेंट पे जहाँ पर हर साइड पे 2-3 प्लेट्स होते हैं, वो सब कुछ करता था। बिग शाउट आउट। 20 जाएगा। ये बहुत एफर्टलेस है। हाँ, मसल मेमोरी, ये भी एक असली टेस्ट होगी। 20, अरे क्या डे 1 लग रहा है या नहीं? आता जायचं झोन मध्ये। कम ऑन।
ब्रो क्या फीलिंग है। पिछले 8 महीनों में मुझे घर के बाहर जो भी सब्सक्राइबर्स आके मिले हैं उन्होंने मुझे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है। पिछले 8 महीनों में इन सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको क्या क्या लेसन्स सीखने को मिले और इस पूरे फेज़ में से सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। अब प्रॉब्लम ये था कि जब लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा तब मैं उसे ठीक से आंसर नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज स्टिल सफरिंग। मैं उस फेज़ से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला था जिसकी वजह से मैं एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे पा रहा था। इवन जब मैं सितंबर में रणवीर को मिलने के लिए गया था और उसके साथ स्पॉन्टेनियसली एक दूसरा पॉडकास्ट शूट किया था, तब उस पॉडकास्ट में भी आई वॉज इन पेन। मैं बहुत सफ़र कर रहा था और क्योंकि मैं उस पूरे फेज़ से बाहर नहीं निकला था, मैं ठीक से अपने थॉट्स गैदर करके लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। पर नाउ दैट मैं इस फेज़ से बाहर आ चुका हूँ, नाउ दैट आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन आप सबके साथ शेयर करना है। एंड मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि जब मैं 50 साल की उम्र में हूँगा, लुकिंग बैक जब मैं इस हेल्थ फेज़ को देखूँगा तो आई विल रिमेंबर दैट फेज़ विद दिस वन लेसन। हमारे ब्रेन के अंदर एमिगडाला करके एक रीजन होता है। ये रीजन बहुत छोटा सा होता है, उसका साइज़ ऑलमोस्ट एक बादाम जितना होता है। पर साइज़ देख के इस रीजन को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस रीजन का रोल पता है क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ फियर इनसाइड द ब्रेन। इस फेज़ के पहले अगर कोई भी छोटी सी चीज़ आती थी तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता था। इस फेज़ के दौरान आई वॉज स्कैर्ड एवरी सिंगल डे। मैं जो भी कॉमन फियर्स होते हैं, यानी फियर ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, इससे मैंने बहुत ज़्यादा बैटल किया है। पर गोइंग आउट ऑफ इट, आज अगर एक साइंटिस्ट मुझे MRI मशीन के अंदर डालेगा और इस ब्रेन रीजन को स्कैन करेगा, मुझे आज फियर बिल्कुल महसूस नहीं होता। फियर ऑफ डेथ को मैंने फाइनली कॉन्कर किया है। अगर मैं आज शाम को मर जाऊंगा, आई एम कूल विथ इट। अगर कोई लव्ड वन जो इवेंचुअली सबके साथ होने वाला है, इफ़ ही और शी पासेस अवे, आई विल बी ओके विथ इट। कैसे मुझे पता नहीं, मैं वो फिगर आउट करूँगा। पर वो जो फियर रहता है वो पूरी तरीके से चला गया है। जब मैं उस फेज़ के थ्रू जा रहा था, मुझे हर दिन डर रहता था कि अभी मैं घर पे हूँ, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ, इसीलिए मेरे पास अपना खुद का कमरा है, देयर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ़ मी। पर अगर मैं इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और तब मुझे कुछ हो जाता है तो क्या? इंटरनेशनल छोड़ो, अगर मैं कैफ़े में बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, अगर तब मुझे वर्टिगो आ जाता है तो क्या? इस फियर को कॉन्कर करने के लिए मैंने इतनी मेंटल लड़ाई की है और मैं इस मोमेंट पे जब आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। और ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि एक नई सुपर पावर अनलॉक हुई है और डर ना होने की वजह से मैं जिन हाइट्स तक अब पहुँचने वाला हूँ, ऑल ऑफ दैट सीम्स वेरी डूएबल। Not done yet. Not done yet. Record.
आज के ट्रेनिंग सेशन के ब्लूप्रिंट के बारे में अगर बात की तो चेस्ट के लिए मैं 2 एक्सरसाइजेस करने वाला हूँ, एक प्रेस और एक फ्लाई, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला। पर शोल्डर्स ट्रेनिंग की अगर बात आई तो एक स्मॉल चेंज होगा सिर्फ आज के लिए। हम फ्रंट डेल्ट को टारगेट करने के लिए ओवरहेड प्रेस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, इंक्लाइन मशीन प्रेस के 2 सेट लगाने के बाद फ्रंट डेल्ट सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा सोर हो गया है। सरप्राइजिंगली इसीलिए क्योंकि यूजुअली जब हम इंक्लाइन प्रेस करते हैं और हम सालों साल ट्रेन करते हुए जाते हैं तो फ्रंट डेल्ट के लिए इंक्लाइन प्रेस बहुत ही बेबी स्टिमुलस है। हम यूजुअली रियलाइज नहीं करते कि किसी भी टाइप के चेस्ट प्रेस मूवमेंट में हमारे चेस्ट के साथ साथ ये एक्सेसरी मसल्स भी काम कर रहे होते हैं। आप सिर्फ ये बात एक लंबे ब्रेक के बाद जब ट्रेनिंग करते हो तब रियलाइज करते हो। इसीलिए शोल्डर्स के लिए मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज करूंगा जो होगी लैटरल रेजेस। इसके 2 सेट्स करेंगे, फिर जाके फ्लाइज के साथ ये पहला ट्रेनिंग सेशन खत्म करेंगे। Not done yet. एक और लास्ट सेट, बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। पहला फिजिक अपडेट। ओह ओके ओके, तो मेरा इम्प्रेशन ये है कि ये डे 1 फिजिक बिल्कुल नहीं लग रही है, जो एक बहुत बढ़िया बात है। मुझे पता नहीं कैसे पर मसल मास काफी ज्यादा रिटेन हुआ है, इवन दो हमने इन सारे मसल ग्रुप्स को डायरेक्टली ट्रेन नहीं किया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया साइन है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइन है। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि 2 महीनों के अंदर जब समर स्टार्ट होगा तो एक नए पीक वाली फिजिक आने वाली है। या कौन बोलेगा 4 महीनों के लिए ट्रेन नहीं किया? ह्यूज तो है अभी भी, बट बस लीन होना है। बस लीन होना है। वाओ वाओ, लेट्स गो लेट्स गो। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़िया है। 4 महीने ना जाने की वजह से डे 1 के ऊपर एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी थी। एक्साइटमेंट इसीलिए थी क्योंकि वापस ट्रेन करने को मिलेगा, पर नर्वसनेस इसीलिए थी क्योंकि फिजिक कितनी एट्रोफी हुई होगी, कितना मसल लॉस हुआ होगा, ये जानने के लिए मैं अंदर से थोड़ा सा ऐसे एंग्शियस था। पर ये मतलब क्या बोले ब्रो। चल डन। एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी साकेत के फिजिक के बारे में, मैं ही उसके सारे जिम के वीडियो शूट करता हूँ, तो मैंने उसकी जर्नी काफ़ी क्लोजली फॉलो की है। 3 सालों से मैंने उसको फोटोशूट प्रेप करते हुए देखा है, मैंने उसकी इंजरी फेज भी थोड़ी बहुत देखी है। जो फिजिक के लिए मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि उसकी फिजिक जो अभी है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो डे 1 से शुरू कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसने 8 महीने एक पॉज बटन दबाया था और उसने अभी प्ले बटन दबाया है। आई एम एक्साइटेड देखने के लिए, ये फेज मैं डॉक्यूमेंट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो मैं यहाँ पर बचे हुए 1 लुक OLL केसेस सीख रहा हूँ। आज मैंने इन पर्टिकुलर ये 2 केसेस सीखे, थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मैं इन अ वे रिग्रेट करता हूँ कि बचपन में मैंने जब 1 लुक OLL सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने सारे 57 केसेस मेमोराइज नहीं किए थे। पर मेन हाईलाइट ये है कि मैं OLLs मेमोराइज करते करते अवधूत ने क्या सीखा है आज? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F2L F2L, फर्स्ट 2 लेयर्स। इतना हो गया है, बस अभी यहाँ पर करना है और यहाँ पर करना है। बहुत जल्दी सीखा इसने, 10 मिनट में F2L तक सीख लिया। ब्लू और ऑरेंज है, यहाँ जाएगा ये अरे और वाइट किधर है, और ये जाएगा यहाँ पे। स्पीड तो देखो। यस Yep. रात के 8:10 हो गया है और फाइनली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फाइनली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेप्स कंप्लीट करना आजकल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैंने 4-5 दिन पहले वापस 10,000 स्टेप्स चलने का गोल सेट किया था, पर इतने महीनों के लिए ना चलने की वजह से मैं भूल गया कि कंसिस्टेंटली 10,000 स्टेप्स चलना एक्चुअली कितनी ज्यादा मुश्किल चीज है। मैंने 2020 से लेके 2025 के बीच तक हर दिन 10,000 स्टेप्स
चले हैं। तो इवन दो मैं 5 सालों के लिए कंसिस्टेंट था, सिर्फ कुछ महीनों के लिए बॉडी को रेस्ट की आदत लगने की वजह से ऑल द बॉडी वांट्स टू डू इज रेस्ट अगेन। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, बॉडी को होम्योस्टेसिस बहुत ज्यादा पसंद है और चेंज करना ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फ्रिक्शन वाली चीज होती है। इसीलिए मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो भी मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम एक और बार ओवरकम करेंगे, क्योंकि लिटरली हर राउंड चलने के बाद मेरी बॉडी और मेरा ब्रेन साथ में मिलके मेरे खिलाफ एक गेम खेल रहा है और वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे रेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि पिछले इतने महीनों में सब लोग मुझे कह रहे थे कि रेस्ट कर, दवाइयां ले, आराम कर, तो उसकी आदत इतनी लगने की वजह से अब बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। एनीवेज, यहाँ पर डिनर रेडी हो चुका है। ये है 100 ग्राम पास्ता और थोड़ा सा चिकन। ये वीडियो खत्म करने के पहले मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई समर तक थोड़ा सा फिट होना चाहता है तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं काफी ज्यादा समझ सकता हूँ और मैं आपको कंपनी देना चाहता हूँ। मैं अभी जैसे दिखता हूँ उसके साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इनफैक्ट पूरे दुनिया के सामने ये शेयर करना मेरे लिए आसान बिल्कुल नहीं है। पर गेस व्हाट, ये शो डे नहीं बल्कि डे 1 है। पास्ट में जो भी हुआ उसके ऊपर मेरा कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, पर इसे बदलने के लिए मैं हर दिन जो भी स्टेप्स ले सकता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। समर तक आप और मैं फिट होने वाले हैं और वापस अपनी हेल्थ रीगेन करने वाले हैं। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट। अब मैं बाहर पापा के साथ जाके टीवी पे थोड़ा सा यूट्यूब देखूंगा। गुड नाइट।